सात शरीरों की इस चर्चा में फिर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत से संक्षिप्त में, फिर आज का मुख्य विषय प्राणमय कोश, उस पर आएंगे। पहला हमारा स्थूल शरीर, हम सब जानते हैं, विशेषकर मेडिकल साइंस की उन्नति के बाद इस फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत जानकारी हासिल हुई। आध्यात्मिक रूप से जो मुख्य बातें हमें समझने वाली हैं वे हैं कि इस शरीर का शुद्धिकरण हो। जितना यह शुद्ध होगा उतना ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो सकेगा। ये मैं उपमा स्वरूप कह रहा हूँ, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है कि जितना हम फिजिकल बॉडी को शुद्ध कर लेंगे उतना ही हमें अपने और भीतर के सूक्ष्मतर शरीरों का एहसास होने लगेगा। तो शुद्धिकरण में मुख्य बातें जो सहयोगी हैं, ओशो ने 3 चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंट गिनाया है: सम्यक भोजन, सम्यक निद्रा और सम्यक व्यायाम। इसके अलावा चौथी चीज़ जो है वह है ग्रंथियों का विसर्जन। भीतर दमन जो मन और भाव तल पर होता है वह केवल सूक्ष्म तल पर ही नहीं रह जाता, शरीर में उसके प्रभाव पड़ते हैं और उनका विसर्जन सक्रिय ध्यान जैसी विधियों के द्वारा किया जा सकता है। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध बनाएंगी। दूसरा शरीर भाव शरीर है, इमोशंस से निर्मित है। वहाँ पर शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण का अर्थ समझ लीजिए। शुद्ध भावना क्या है और अशुद्ध भावना क्या है, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। विस्तार से समझने के लिए आप ओशो की प्रवचनमाला ध्यान सूत्र पढ़िए अथवा सुनिएगा। शुद्ध भावना वह है जो स्वतः हमारे भीतर से उत्पन्न होती है, और अशुद्ध वह है जो बाहर से इंड्यूस्ड, प्रेरित की जाती है। कोई देख के मुझे प्रसन्न हुआ, मुस्कुराया, मेरी तारीफ में उसने 4 शब्द कह दिए और मैं भी प्रसन्न हो गया और मैं भी उसके प्रति प्रेम भाव से भर गया। यह मेरी प्रसन्नता और प्रेम भाव दूसरे के द्वारा संचालित हुआ, प्रेरित हुआ, यह अशुद्ध है। किसी ने अपमानजनक बातें कह दी या मेरी उपेक्षा कर दी और मैं भीतर क्रोध से भर गया, यह क्रोध भी अशुद्ध है। अगर ये घटना ना घटती, वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो ये क्रोध मुझे नहीं आता। तथा कथित हमारी सारी भावनाएं, जिनको हम बुरी भावनाएं कह रहे हैं षट्रिपु, और जिन्हें हम अच्छी भावनाएं कह रहे हैं वे भी सभी दूसरों के द्वारा, व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों से संचालित हैं और इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वे सभी अशुद्ध हैं। अशुद्ध का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हम दूध में पानी मिलाया तो सामान्यतः हम कहेंगे कि दूध अशुद्ध हो गया, पर याद रखिएगा पानी भी अशुद्ध हो गया। अर्थात पानी अपने आप में शुद्ध है, दूध अपने आप में शुद्ध है, सोना अपने आप में शुद्ध है, चांदी, तांबा इत्यादि सब अपने आप में शुद्ध हैं। लेकिन अगर हम सोने के संग अन्य धातुओं को मिला देंगे तो केवल सोना ही अशुद्ध नहीं हुआ, वो चांदी या तांबा भी अशुद्ध हो गए। तो शुद्धि का मतलब है कोई चीज अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में जैसी है वैसी, उसमें कोई भी विजातीय चीज आकर मिल गई तो वह अशुद्ध हो जाएगी। अब इस दृष्टांत से हमारी भावनाओं को समझिए। कोई ना हो, मैं एकांत कमरे में बैठा हूं और मेरे भीतर एक सहज, उत्तेजना रहित प्रसन्नता मौजूद है। यह जो आनंद का भाव है किसी के द्वारा प्रेरित नहीं किया गया, जिसका कोई कारण, कोई वजह मैं नहीं बता सकता, बस यूं ही प्रफुल्लित हूं, यह शुद्ध भाव हुआ। जैसे एक दीपक जल रहा हो और उससे रोशनी की किरणें बिखरती हैं चहुं ओर, अगर ऐसा आपके भीतर से प्रेम की किरणें प्रवाहित होती हैं तो वह हुआ शुद्ध प्रेम।
यह दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे कोई संबंध ही नहीं है। यह शुद्ध प्रेम हुआ। तो फर्क समझना, हम सामान्यतः केवल प्रतिक्रियाओं में, रिएक्शंस में जी रहे हैं। हमारी सारी भावनाएं अशुद्ध हैं। शुद्ध भावनाओं की खोज के लिए हमें शांत, मौन, एकांत में तलाशना होगा। वो क्या है जो बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के मेरे भीतर सहज रूप से मौजूद है। और ओशो ने मुख्य रूप से 4 शुद्ध भावनाओं को अपने भीतर विकसित करने का सुझाव दिया है। इसको विकसित करना भी नहीं कहेंगे, ऐसा कहिए कि उनको जानने का, वो हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद हैं। एक है सहज मैत्री भाव, प्रेम का एक उत्कृष्ट रूप। दूसरा है करुणा की भावना। याद रखना, दया की भावना दूसरे पर निर्भर होती है। आपने किसी व्यक्ति को दयनीय परिस्थिति में देखा, अचानक आपके भीतर से कुछ सहयोग करने की भावना उत्पन्न हुई, यह दया है। करुणा इससे भिन्न है। किसी को दयनीय हालत में देख के पैदा नहीं हुई है। करुणा बस निर्जन एकांत में खिले हुए फूल से बिखरती हुई सुगंध की भांति है, कोई कारण नहीं है, हमारी चेतना का स्वभाव है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सद्भाव उन्होंने कहा है, वह है प्रसन्नता, प्रफुल्लता। भगवान बुद्ध का शब्द है मुदिता, प्रमुदिता, एक अकारण खुशी। छोटे छोटे बच्चों को देखें, कोई वजह नहीं है और प्रसन्नता है। हम भी उस अवस्था में रहे हैं। आरंभ के कुछ वर्षों में बिना किसी कारण के खुशी होती थी। हाँ, कष्ट में रोना आता था, तकलीफ होती थी तो, लेकिन जब कोई कष्ट या तकलीफ नहीं है तो अकारण प्रसन्नता थी। फिर धीरे धीरे हम उसको भूल गए। एक बार हम अपने भीतर खोजबीन करेंगे, हमें फिर वह अपना सहज स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा। वो कहीं गुम नहीं गया, खो नहीं गया है, मिट नहीं गया है, मौजूद है। लेकिन हम उलझ गए बाहर और हम सोचने लगे कि नाम कमा लें, धन कमा लें, इज्जत हो जाए, बड़ी कार हो, बड़ा बंगला हो जाए, तब जाके खुश होंगे। हमने ही अपनी तरफ से कंडीशंस लगा दी और हम परेशान हैं और तनावग्रस्त हैं। जबकि कस्तूरी कुंडल वसे वो तो सहज स्वाभाविक जन्मजात गुण था। उसकी कोई शर्त और कंडीशंस नहीं थी कि ऐसा ऐसा होगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। हम सबको याद है अपने बचपन की, हम चाहे विस्तार से भूल गए हों, पर कहीं ना कहीं एक याददाश्त भीतर छुपी है कि कभी हमने शांति को, आनंद को जाना है। हम फिर से उसको डिस्कवर कर सकते हैं, वो खजाना हमारे भीतर मौजूद है। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण भावना ओशो जोर देते हैं, वह है कृतज्ञता, अहोभाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आपको लगता है कि बिना कारण के कैसे कृतज्ञता हो सकती है, तो चलो आप शुरुआत के लिए वहीं से कर लेना। सुबह से उठ के जरा एक 5 मिनट का समय दीजिए। क्या क्या आपके जीवन में आपको उपलब्ध है आज की तारीख में, जरा उसकी एक लिस्ट बनाइए और आप चकित होंगे कि कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, कोई कम है क्या? बिना मांगे जीवन मिला है। आप कहीं ईश्वर के दफ्तर में एप्लीकेशन देने गए थे क्या कि धरती पर हमें जन्म दे दीजिए मनुष्य रूप में? आप थे ही नहीं, मांगते कैसे? और जो बिना मांगे मिला है, याद रखना, वह उपहार है, वह गिफ्ट है। और चारों तरफ देखो,
अगर सूरज अपना बिल भेजने लगे ना कि दिन भर में कितनी रोशनी और गर्मी दी उसने, तो हम 1 सेकंड का बिल भी नहीं चुका पाएंगे। सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है और हमारे भीतर से कभी धन्यवाद भी नहीं होता। इतने विविध रंगों के फूल, भांति भांति के स्वादिष्ट फल, अगर नहीं होते तो आप क्या कर लेते? याद रखना, जो हीरे मोती और सोना चांदी आपने कमाए हैं उनको खा नहीं सकते, उनको पी नहीं सकते, वो किसी काम के नहीं हैं। उसकी जो वैल्यूएशन हमने मानी है वो हमारी मान्यता है, कोई एक्चुअल वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। और जिन चीज़ों की वैल्यू है हम समझते हैं वो बेकार हैं। घास, दुनिया के अधिकांश प्राणियों का भोजन घास है। और हमारी नजर में कोई कीमत ही नहीं उसकी, घास पात सिर्फ उखाड़ के हम फेंकते हैं और कुछ नहीं करते उसका। अस्तित्व पे जितने प्राणी अधिकांश घास पे जीवित हैं, बड़े बड़े बलिष्ठ काय, हाथी और गैंडा सबसे ज्यादा बड़े जानवर हैं, उनका भोजन घास है। और याद रखना, जो मांसाहारी प्राणी हैं वे इन्हीं घास खाने वाले प्राणियों को खा के वो जिंदा रहते हैं। इनडायरेक्ट उनका भोजन भी घास ही है। जरा सम्यक दृष्टि से देखो और तुम हैरान होगे। सारे शिकायत भाव खो जाएंगे कि इस चीज की कमी, उस चीज की कमी, और अद्भुत अहोभाव उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे तुम पाओगे एक सहज अहोभाव निरंतर बना हुआ है। पश्चिम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत अद्भुत टेड टॉक दी है, करोड़ों लोग उसके व्यू कर चुके हैं और बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है। उसकी मुख्य बात यह है कि हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रसन्नतादायी घटना घटेगी तब हम धन्यवाद के भाव से भरेंगे, और उसने सिद्ध किया है अपने जीवन के अनुभवों से और फिर भांति भांति के प्रयोगों से कि इसका उल्टा है। अगर हम धन्यवाद भाव से भर जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। संयोग की बात, वो अमेरिका का निवासी था। वो लगभग 40 साल की उम्र में कोई एक विशेष साइकोलॉजी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसको अफ्रीका जाना पड़ा, और 3 साल वो अफ्रीका के आदिवासी इलाके में रहा। 3 साल बाद जब वो अपनी रिसर्च पूरी करके वापस लौटा अमेरिका में अपने घर में, और स्नान करने के लिए गया, और जब टोंटी से पानी आया उसके प्राण अहोभाव से भर गए कि वाह, वो आदिवासी इलाके में था, वहाँ पानी प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल था, घंटों लगते थे कुएं से पानी खींचो। टोंटी खोली और पानी आ गया, उसके भीतर से इतना धन्यवाद भाव फूटा जिसका कोई हिसाब नहीं। उसे याद आया 40 साल में इसी मकान में रहा हूँ और टोंटी के प्रति कभी धन्यवाद भाव नहीं आया था, और इस टोंटी से ही नहीं, इसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से पानी बाथरूम में आ रहा है। उसके प्राण पुलकित हो गए। वो स्नान उसके लिए एक अद्भुत स्नान हुआ उस दिन, फव्वारे से पानी गिर रहा है, वाह क्या कहना। और वो हैरान हुआ कि जितना धन्यवाद भाव उसके भीतर भरा, यह स्नान उतनी ही घनी प्रसन्नता दिया। ऐसी प्रसन्नता तो उसने कभी न जानी थी। और फिर जब किचन में वो खाना पकाने गया तो चीजें इतनी सरल लगी। बटन ऑन की, चूल्हा चालू हो गया। अमेरिका में सब बिजली के चूल्हे होते हैं, फटाफट खाना पक गया। उसे याद आया वहाँ अफ्रीका में लकड़ियाँ बीनो, चूल्हा जलाओ, बड़ी मुसीबत थी कि एक चाय बनाने में कई बार 2-2 घंटे लग जाते थे। उसे लगा कि हे भगवान, मैं तो स्वर्ग में जी रहा हूँ। ऐसा ख्याल पहले कभी नहीं आया था। 2 मिनट में चाय बन गई। लेकिन आज जो चाय का उसको मजा आया, ऐसा मजा कभी नहीं आया था जिंदगी में। दिन भर ऐसा होता रहा,
रात को सोते समय उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि आज जितनी खुशी मैंने पाई है कल को मैं भूल जाऊं। तो उसने छोटे छोटे कागज पे लिख के थैंक यू जगह जगह चिपका दिए, बाथरूम में भी, किचन में भी, बेडरूम में भी, हर जगह छोटे छोटे थैंक यू, ताकि रिमाइंडर कि मैं भूल ना जाऊं। और फिर अद्भुत हुआ, अगले हफ्ते 10 दिन में वो देख देख के रिमाइंडर हो जाता था। पहले आंख बंद करके पहले धन्यवाद के भाव में जाता था और फिर किसी चीज का उपयोग करता था। और 8-10 दिन के अंदर ऐसा हुआ कि अब रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं थी, एक कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड की भावना भीतर बनी हुई थी। फिर उसने वो चिपकाए थे स्टिकर वो हटा दिए, अब उनकी कोई जरूरत नहीं। उसका पूरा जीवन धन्यवाद भाव से ओतप्रोत हो गया। वो कहता है ऐसा आनंद मैंने कभी नहीं जाना। माना कि मैंने 3 साल कष्ट भोगे अफ्रीका में, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी परिवर्तित हो गई। अब मैं वही आदमी नहीं हूं जो पहले था। एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और टेड टॉक में जब उसने बात बताई और फिर इसने केवल अपने ही नहीं दूसरों के ऊपर प्रयोग किए, क्योंकि एक अकेले मनुष्य की अनुभूति से हम कोई ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि कई लोग उसी प्रयोग से ना गुजर जाएं। तो उसने बड़ी डाटा इकट्ठी की और ये भली भांति सिद्ध हो गया कि हम जो सोचते थे कि कोई सुखदायी घटना घटेगी जब हम धन्यवाद भाव से भरेंगे, उसका कहना इंतजार मत करो, तुम धन्यवाद भाव से भरो और हर घटना तुम्हें सुखदायी लगने लगेगी। बड़ी अद्भुत खोज उसने की। तो प्यारे मित्रों, ये 4 शुद्ध भावनाएं हैं जो हमारे भीतर मौजूद हैं। हमको बस थोड़ी धूल धमाश जम गई और उसको ऊपर से साफ करना है। तो ये भाव शरीर की बात हुई। अब मैं आता हूँ आज के मूल विषय प्राणमय कोश पर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। इसको हम ऊर्जा शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी भी कह सकते हैं और आसान हो जाएगा समझना। मुख्य रूप से हमारी श्वास का इसमें योगदान है। इसमें न केवल ऑक्सीजन प्राणवायु भीतर जा रही है, इसके अलावा कुछ अदृश्य वाइटल फोर्स, कुछ प्राण तत्व, कुछ रहस्यमयी चीज है जो भीतर जा रही है और हमें प्राण दे रही है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने बायोफोटॉन की खोज की है। बायोफोटॉन प्राणियों की अथवा वनस्पतियों की ऐसी सेल्स हैं जिनसे फोटॉन रेडिएट होते रहते हैं। ये इतनी मात्रा में नहीं है कि हम उनको प्रकाश रूप में देख सकें। प्रकाश के अत्यंत लघु कण फोटॉन कहलाते हैं। इनकी मात्रा बहुत कम है, तो हम देख नहीं सकते कि प्रकाश है, लेकिन कंटिन्यूअस हमसे रेडिएट हो रहे हैं। और न केवल रेडिएट हो रहे हैं, हम बहुत इस प्रकार के कणों को ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल नई खोज है। आप इंटरनेट पर खोजेंगे बायोफोटॉन, आपको काफ़ी डिटेल्स की जानकारी इसकी मिल जाएगी। इसको हम प्राण ऊर्जा कह रहे थे। वो अस्तित्व के साथ एक गहन लेन देन है। हम कुछ सारे जगत से ग्रहण कर रहे हैं और कुछ हम दे भी रहे हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम जान गए कि पेड़ पौधों से हमें मिलती है प्राणवायु, और हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उनका भोजन है। तो प्राण के तल पर हम इस अस्तित्व से अलग थलग नहीं हैं। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम कोई ऐसा विशेष कैमरा बना सकें जिसमें इनका रंग दिखाई दे, तब हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं और कैमरे से इसको कैप्चर करें और सोचिए उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के हर एटम का अलग अलग रंग हो, तो कैसा नजर आएगा? क्या हम व्यक्ति जैसे इंडिविजुअल इकाई नजर आएंगे?
बड़ा लेन देन चल रहा है। आपने सांस छोड़ी, आपके बगल के मित्र ने ले ली, उसने छोड़ी, पीछे वाले ने ले ली। हम सब जुड़े हुए और संयुक्त हैं। और रिसेंट रिसर्च बताती है कि हम जो सोचते थे कि पेड़ पौधों से, जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलती है, अभी पता चला है कि कुल ऑक्सीजन का वह 10% मात्र है। 90% ऑक्सीजन समुद्र से आ रही है। समुद्र में बहुत सूक्ष्म काई, शैवाल, एल्गी मौजूद है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो हमें दिखाई भी नहीं देती, और उसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो जिसको हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है ये समुद्र का, नहीं, वह भी, उसमें अरबों खरबों एल्गी हैं और वो सब फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर की 90% ऑक्सीजन समुद्र से आ रही है। हम पूरे संसार से प्राण के तल पर जुड़े हुए हैं। हमारा प्राणमय कोश संयुक्त है। और इसलिए जब हम खुले आकाश में जाते हैं, कि समुद्र के किनारे जाते हैं, कि जंगल में जाते हैं, हमको खूब प्राणवान होने का एहसास होता है। आध्यात्मिक साधना में ये चीज़ें अत्यंत उपयोगी हैं। आप अपने बंद कमरे में कितनी ही साधना करते रहें, वो परिणाम नहीं आने वाले जो प्रकृति के निकट हो सकते हैं, एकांत में हो सकते हैं। जब हम मनुष्यों के बीच में हैं तो दूसरे मनुष्य हमारी प्राण ऊर्जा खींच भी रहे हैं, हमारा शोषण चल रहा है। आप कभी अस्पताल जाइए जहाँ मरीज लोग हैं, जब आप वहाँ से लौटेंगे तो आप पाएंगे जैसे आप को चूस लिया गया है, आप एग्जॉस्ट हो गए। ये जो एग्जॉस्ट होना है किसी फिजिकल लेवल पर नहीं हुआ है, लेकिन प्राण के तल पे हुआ है। अगर आप उदास और दुखी लोगों के बीच में कुछ समय बिताएं तो आप पाते हैं कि आपका प्राण शरीर जैसे सिकुड़ गया। इसका ठीक उल्टा, हम प्रसन्न और हंसते गाते नृत्य मग्न लोगों के बीच में थोड़ा समय बिताएं, हम पाते हैं कि हम भी फैल गए। ये फैलाव स्थूल शरीर का तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्राणमय कोश, हमारा आरा, हमारा आभामंडल फैल गया। फैलाव में आनंद है, विराट होने में सुखद अनुभूति होती है, और सिकुड़ जाने में, कॉन्ट्रैक्शन में दुख और उदासी और डिप्रेशन का एहसास होता है। कभी 4-6 डिप्रेशन के मरीजों के बीच में आप 10 मिनट गुजारो, आपको लगेगा कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैं भी डिप्रेस्ड हो रहा हूं। वहां सब सिकुड़े हुए थे। वो सिकुड़ने का क्लाइमैक्स है सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाना। अब किसी से भी क्यों जुड़ो, मर ही क्यों ना जाओ। डिप्रेशन का क्लाइमैक्स आदमी आत्महत्या कर लेता है। इसका ठीक उल्टा फैलाव, प्रसन्नता, प्रेमपूर्ण होना, मैत्री भाव में होना, उत्सवपूर्ण होना, इसमें हम फैलते हैं और जुड़ते हैं। ये फैलाव हमारे आभामंडल का है। प्रेम में हमें लगता है कि हम दो ना रहे, एक हो गए। निश्चित रूप से यह एकता एनर्जी लेवल पे घट रही है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा कही जाती है। जहाँ शुद्ध भावना वाले लोग, प्रसन्न लोग, शांत लोग, आनंदित लोग, जिनकी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगमन कर रही है, वे एकत्रित होंगे। उसका बड़ा सामूहिक प्रभाव पड़ेगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर, और ध्यान में डूबना सभी के लिए आसान हो जाएगा। एक दूसरे की सपोर्ट और सहयोग मिल जाएगा। इसलिए संघम शरणम गच्छामि पर इतना जोर भगवान बुद्ध का। हम अकेले अकेले वो काम नहीं कर पाएंगे, मिलजुल कर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। सबको म्यूचुअल सपोर्ट मिल जाएगी। यह सपोर्ट प्राण तल पर है। योगियों ने प्राण के
मुख्य 5 प्रकार बताए हैं। 2 मैं आपसे कहूँगा, एक प्राण और एक अपान, ये 2 मुख्य। अपान नीचे के उत्सर्जन करने वाली चीज़ों का है, मलमूत्र वीर्य विसर्जन उससे होते हैं, और प्राण ऊपर के सांस लेना, हृदय की धड़कन होना, इससे संबंधित हो गया। पाली भाषा में प्राण को पान कहते थे, तो पान और अपान मिला के एक शब्द बना लिया, अनापान। उसमें दोनों चीज़ें आ गई। सती का मतलब होता है स्मृति, उसके प्रति होश रखना, तो अनापान सती योग भगवान बुद्ध का शब्द हो गया। अर्थात आती जाती श्वास, पान अपान, इन दोनों के प्रति होशपूर्ण होने वाला योग साधना, अनापान सती योग। महर्षि पतंजलि ने और भी 3 प्रकार के प्राण गिनाए। एक मुख्य जो हमारे बोलने में काम आता है, कंठ में, एक हमारे पेट में पाचन में काम आता है, और एक हमारे रक्त संचार में पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसकी कोई लोकलाइजेशन नहीं है। हमारे शरीर के सभी सिस्टम, विशेषकर नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, उनको संचालित कर रहा है। मैं टेक्निकल नाम आपसे नहीं कह रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो प्राण ऊर्जा इन 5 मुख्य रूप से कार्य कर रही है। इसके अलावा 5 और उप प्राण कहे जाते हैं, उनमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को वो संचालित करते हैं। पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम कहे। एक पूरक यानी इनहेलेशन, रेचक यानी एक्सहेलेशन, कुंभक यानी सांस का रोकना, और चौथा कहा सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। तो फिर रेचक और पूरक भांति भांति के हो सकते हैं, इसकी कई विधियां हो सकती हैं। हठ योग ने बहुत सी विधियां खोजी, मुख्य रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ओशो ने अराजक श्वास की विधि डायनेमिक मेडिटेशन के लिए खोजी। चीन के संत लाओ त्सु ने तांडेन ध्यान की विधि, वह ताओवादी प्राण साधना कहलाती है। जापान के जैन फकीरों ने और भी कई प्रकार की विधियां खोजी। विशेषकर उन्होंने युद्ध में लड़ने झगड़ने के लिए लोगों को ट्रेंड किया। वहाँ एक नए ही प्रकार के सन्यासी पैदा हुए जो सैनिक भी हैं, और उनके लिए अलग प्रकार के प्राणायाम उन्होंने खोजे। उसमें एक रिवर्स ब्रीदिंग प्रोसेस वो अति महत्वपूर्ण हो गई। दुनिया में भांति भांति के प्राणायाम इन 4 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आधार पर खोजे गए हैं। तो पूरक, रेचक, कुंभक 2 प्रकार का हो सकता है। अगर हमने बाहर सांस को रोका तो बाहिर कुंभक, भीतर सांस को रोका तो अंतर कुंभक। भगवान शिव ने पतंजलि के अनुसार हिस्से नहीं बांटे, बल्कि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती को जो 112 ध्यान की विधियां दी, इनकी प्रथम 9 विधियां श्वास की हैं। उसमें जोर इस बात का नहीं है कि कैसे सांस लो, जोर इस बात का है कि सजगता। तो अलग अलग बिंदु हो सकते हैं सजगता के। जब नॉस्ट्रिल्स से हवा भीतर की ओर जा रही है, कोई व्यक्ति वहाँ सजग हो सकता है। कोई जब गले से हवा गुजर रही है उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। जब सीना फैल रहा है, पेट फूल रहा है, किसी को उसका एहसास आसान हो सकता है। पुरुषों के लिए नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान करना आसान है, स्त्रियों के लिए नाभि पे ध्यान करना आसान है। जो सरल पड़े उसी को पकड़ लो। तो नाभि का उठना गिरना। इसके बाद अब एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक छोटा सा अंतराल। सांस अब भीतर भी नहीं जा रही, बाहर भी नहीं आ रही, एक क्षण के भी छोटे अंश के लिए ठहरी हुई है। वह ठहराव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है सजग होने का।
अगर ध्यान की सारी विधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनना हो तो इस वाली को चुन लेना। वो जो बीच का छोटा सा अंतराल है, हमने जानबूझ के कुंभक नहीं किया, वो प्रकृतिगत अपने आप जो हो रहा है वो। तो पतंजलि की योग साधना में तो हम जानबूझ के कुंभक करते हैं। भगवान शिव का कहना है कि नहीं, तुम जानबूझ के कुछ हस्तक्षेप ना करो, जो सहज स्वाभाविक उसके प्रति जागो। तो तंत्र साधना योग साधना से थोड़ी भिन्न हो जाती है। उस गैप के प्रति जागो। फिर सांस लौटनी शुरू हुई, उसके प्रति जागो। फिर नाक से हवा बाहर निकल रही है, उसके प्रति जागो। एक विधि में शिव कहते हैं कि यह कल्पना करो कि सांस आज्ञा चक्र तक जा रही है। यह काल्पनिक विधि है। कुछ लोग जो कल्पनाशील हैं, विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं, वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहां से साक्षी हो जाओ। मुख्य बात है सजगता, दृष्टाभाव, साक्षी भाव। तो हठ योग अथवा प्राण योग इसका नाम है। इसके विभिन्न विभिन्न रूप हो सकते हैं और भी हम नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अतीत में जो विधियां खोजी गई हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम वहीं तक रुकें। ओशो ने एक जगह कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी श्वास की विधि स्वयं खोजनी चाहिए। जो ऑलरेडी पुराने बुद्ध पुरुष बता चुके हैं उन पर प्रयोग करो 3-3 दिन। हो सकता है इसमें से कोई तुम्हें एक जच जाए, तो फिर उसी पे निरंतर साधना जारी रखो। और उसमें भी ख्याल करो क्या इसमें थोड़ा सा कोई परिवर्तन करके और अच्छा परिणाम आ सकता है। और ओशो का कहना है कि अगर आप इस भाव से करोगे तो जल्दी ही कुछ सूझबूझ आपके भीतर पैदा होगी, कुछ नई प्रेरणा आएगी और आप एक छोटा सा कोई चेंज उस विधि में करने पर आप पाओगे कि आहा, वो यूरेका वाली चीज हो जाएगी। तो निजी रूप से भी आप खोजबीन करना, आपको बड़ा मजा आएगा। कोई छुटपुट चेंज करके देखना और अचानक आप पाओगे कि वाह, अद्भुत टेक्निक हाथ लग गई। कई बार ऐसा भी होगा कि आप इसको किसी को बता भी नहीं पाओगे कि बड़े सूक्ष्म सी चीज है कोई जो आपने भीतर से पकड़ ली। वो आपके लिए रामबाण औषधि हो जाएगी। तो प्राण कोश से संबंधित जो साधनाएं हैं उसमें यह बात भी याद रखना, हम जो भी समूह में करेंगे वो तो जनरल बातें होगी, लेकिन आप खोजबीन करना कि इससे भिन्न शायद कुछ और पकड़ में आ जाए। हो सकता है वो किसी किताब में नहीं लिखा हो, कभी किसी ने नहीं बताया हो, कोई खास ट्रिक। जब आप इस भाव से खोजोगे तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी कोई बात और आप पाओगे वाह, मजा आ गया, अब असली चीज हाथ लगी।